अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह की किताब की पहली आयत इस कदर जामे और इस कदर मुकम्मल है कि उस पहली आयत के सामने ही हर चीज फना हो जाती है, हर शय खत्म हो जाती है अगर हम गौर करें उस पहली आयत पर। और ये आयत कोई खालिक हकीकी, कोई रब हकीकी ही पहली आयत के तौर पर पेश कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सब तारीफें, यानी आपकी तारीफ कोई तारीफ नहीं। आप में सलाहियत जो रखी है वो किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है। आपको सेहत, आपको जवानी, आपको ताकत, आपको इंटेलिजेंस, आपको हर चीज खूबसूरती किसने दी है? वो अल्लाह ने दी है। तो फिर आपका गरूर, आपकी मैं, आपका तकब्बुर तो यहीं पर खत्म। ये चरिंद परिंद, ये ऊंचे पहाड़, ये जमीन और आसमान, ये सूरज, ये चांद सितारे, ये कहकशां, ये सब किसने बनाई हैं? ये सब चीजें अल्लाह ने बनाई हैं और सब तारीफें उसी के लिए हैं। अगर हम इस कैफियत को समझ जाएं तो हम जब अल्लाह की हम्द बयान करें तो हमारे जहनों में अल्लाह की बड़ाई हो और अल्लाह की तारीफ दिल से हो। फिर अल्लाह कहता है अर्रहमान अर्रहीम, वाहिद अल्लाह का एक नाम है जो रहम के मादे, यानी दो नाम हैं जो रहम के मादे से बने हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो रहम के मादे के अलावा जो दो नामों से बना हो, अर्रहमान और अर्रहीम। उलमा कहते हैं कि अर्रहमान ठाठे मारता हुआ जिस तरह समंदर होता है ना, उस तरह की रहमत है अल्लाह की, यानी पुरजोश रहमत। और जो अर्रहीम है वो एक मुस्तकिल रहम की सिफ्त है अल्लाह की। तो अल्लाह रहमान और रहीम है और उसी का रहम है कि हम खता करते हैं और वो माफ कर देता है अगर हम दिल से तौबा करें। तो उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उस रहम के ऊपर हमें इक्तफा नहीं कर लेना चाहिए कि गुनाह करते रहें। अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है, लेकिन अल्लाह की रहमत गालिब है। मालिकी यौमिद्दीन, योम जजा, फैसले के दिन का मालिक। अल्लाह ने तीसरी आयत में ही बता दिया है कि योम जजा होगा, जो तुम्हारी जिंदगी है उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम क्या करते रहे हो। फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा, कि जर्रा बराबर शर और जरा बराबर खैर तुम्हारे सामने लाकर रख दी जाएगी। फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत अबद, बंदे हम तेरे ही हैं, तेरे ही आगे हाथ फैलाएंगे, बंदों के आगे नहीं फैलाएंगे। मज़ारों पे जाके, कब्रों पे जाकर नहीं फैलाएंगे। लोगों से होने का यकीन नहीं रखेंगे, माल से होने का यकीन नहीं रखेंगे, ताकत से होने का यकीन नहीं रखेंगे। एक अल्लाह तुझ से होने का यकीन रखते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं और तू ही है जो अता करने वाला है। क्या हम वाकईतन सिर्फ अल्लाह से इस उम्मीद से और इस यकीन से मांगते हैं? अपने आप से सवाल करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है? उलमा कहते हैं कि सीधा रास्ता ये कुरान ही तो है। यानी शुरुआत में हम ये आयत पढ़ रहे हैं पहली ही सूरा में कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते पर चला दे मेरे अल्लाह। वो सीधा रास्ता कौन सा है? वो पूरा कुरान उसकी तशरीह है उस सीधे रास्ते की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसकी तशरीह है। तो अल्लाह ताला हमें हकीकतन कुरान को समझ कर पढ़ने की और राह रास्त पर रहने की, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, के अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह हकीकतन हमें ये करने की तौफीक अता फरमाए, इस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और सूरह फातिहा के बाद इसीलिए कुरान का चैप्टर भी जोड़ा जाता है। उलमा कहते हैं कि वो जो सीधा रास्ता हम मांग रहे हैं वो सीधे रास्ते को समझना भी तो है। तो हर नमाज में हम सूरह फातिहा के बाद कुरान की कुछ आयात मिलाते हैं सीधे रास्ते को समझने के लिए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, और ना हमें उनमें से करना जिन पर तूने अपना गजब किया। तो अल्लाह से, उसके गजब से बहुत सख्त है, अल्लाह का शदीद अजाब है। इस कदर सख्त है कि हम उसका वहम गुमान नहीं कर सकते। हम तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जहन्नुम जिसको हजारों साल दहकाया गया है और वो जोश मारती हुई इतनी सख्त कि उसको फरिश्ते उसकी लगामों को पकड़े होंगे, उनके काबू नहीं आ रही होगी, वो किस कदर सख्त होगी। हम तो ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो आग कितनी सख्त होगी।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ راست پر صرف چلنے کی نہیں، اپنے اہل خانہ کو خلیفہ بن جائیں، آپ اپنے آپ میں خلیفہ بن جائیں، پھر اپنے گھر میں خلافت قائم کریں، خلافت کا نظام قائم کریں، قرآن کا نظام قائم کریں، پھر اپنے محلے میں اور پوری دنیا میں اس کی نیت کریں کہ ہم نے راہ راست پر خود بھی آنا ہے اور تمام لوگوں کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بغیر صرف اپنی ذاتی عبادات سے گزارا نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ رسالت کے بعد تم لوگوں کے ذمہ تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تم لوگوں نے کہاں پیغام پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ دیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا، گواہی لے لی، میری اور آپ کی گواہی کون دے گا؟ کہیں یہ گواہیاں ہمارے خلاف تو اکٹھی نہ ہو جائیں کہ ہم تک تو پیغام نبی کی امت نے پہنچایا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔